हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन लॉजिकल कोचिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। 12th का सबसे पहला जो टॉपिक है वो कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोगों को समझने के लिए हम लोगों को स्पेसिफिकली फंक्शन कुछ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने भी फंक्शन है उनको कंबाइन करे बाद जो फंक्शन बनते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। तो आप सोच रहे हो कैसे, तो साइन एक्स कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब साइन एक्स के अलावा हम लोगों ने अगर दूसरा फंक्शन की बात की तो रूट है। अभी ये जो है रूट है और यहाँ पे साइन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसको कंबाइनली हम लोग जब लिखेंगे, मतलब ये एक्स को साइन ऑफ रूट एक्स लिख दिया, तो इसमें कितने फंक्शन इन्वॉल्व हुए, रूट फंक्शन एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो फंक्शन बना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग ये कंपोजिट फंक्शन है और इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो ये हम थ्योरम को पढ़ के सीखेंगे कि इस टाइप के जो फंक्शन आए तब हम लोगों ने डेरिवेटिव कैसे निकाला। क्यों? क्योंकि इससे पहली जो वीडियो उसमें मैंने क्लियरली बता दिया है नॉर्मली हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन तो हम लोगों को पता है, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, और जो ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू, ऐसे बहुत सारे जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल लिए। तो अब वो स्टैंडर्ड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोगों को ये कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालने ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये थ्योरम क्या बोलता है, तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर y इक्वल्स टू f ऑफ u है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब देखो, ये अगर किसी का फंक्शन है और मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ u है और u किसी और का फंक्शन है, मतलब देखो y इक्वल्स टू, मैं रूट एक्स, इन्होंने u इस्तेमाल किया है तो हम लोग भी u ही लेंगे। तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट यू, करेक्ट है, रूट यू लिया। और u अगर और एक का फंक्शन है, मतलब रूट और u, मतलब ये u है, ठीक है, और ये किसी और का फंक्शन है, यानी क्या कि u इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोगों ने इस टाइप से अगर हम लोग लेते हैं तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब क्या है, y इक्वल्स टू f ऑफ u है और u इज अगेन फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएबल, मतलब अगर दोनों डिफरेंशिएबल है, पहला भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता है व्हाट इज डेरिवेटिव रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू f ऑफ u और u किसी और का फंक्शन है, तब such that तब that the composite function y f of g of x, मतलब y equals to f of g of x, मतलब क्या किया इन लोगों ने, u की जगह पर क्या लिख दिया, g of x लिख दिया। तो इस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन हम लोग ये थ्योरम अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस तरीके से उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले dy by dx, मतलब dy by, तो इसका डेरिवेटिव क्या, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेगा और फिर बाद में इसका डेरिवेटिव और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये थ्योरम प्रूफ करना है। ठीक है, थ्योरम तो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रूफ करते आ रहे थे उस तरीके से ही इसे प्रूफ करना। तो देर किस बात की, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, प्रूफ करना। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल लाइन है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ u is differentiable function of u, is differentiable function of differentiable function of u, differentiable function of u। ठीक है, और u equals to g of x is differentiable function of x, such that the composite function y, मतलब देखो y क्या हो जाएगा, एक के अंदर f of g of x। देखो ये जो अंदर का जो फंक्शन है वो दूसरे का फंक्शन है, मतलब ये इसके अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे साइन ऑफ रूट एक्स का हम लोगों ने देखा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्स का जो स्मॉल इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एक्स मान लेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो ठीक है, वो करने से पहले देखो क्या करेंगे, हम लोग dy by dx लिखेंगे। लेट डी वाई बाई डी एक्स,
तो ये dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर को उसको साइड में लिख लेते हैं और एक एडजस्टमेंट करते हैं, du यहाँ पर लिखा तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर du, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई du मल्टीप्लाई du बाई dx। लेट कर लेते हैं इसको हम लोग, लेकिन इसको हम लोग जो है ना स्मॉल इंक्रीमेंट मानते हैं ना, x का जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, लेट x हैव स्मॉल इंक्रीमेंट बी डेल्टा x, स्मॉल इंक्रीमेंट बी डेल्टा x। तो उसी तरीके से सेम y का हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा y, और u का ले लेंगे हम लोग डेल्टा u, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। ये जो है तो लेट हम लोगों ने dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई du बाई dx, तो ये एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट तो नहीं, यही तो हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ये करना है, लेकिन मैंने ये इसीलिए पहले लिख लिया क्योंकि हम लोग डी की जगह पर क्या लिख लेंगे, हम लोग डेल्टा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डेल्टा तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, डेल्टा इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अप डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा डेल्टा। क्यों हम लोग स्मॉल इंक्रीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डी है ना वो बड़ा है, मतलब ये स्मॉल है, तो स्मॉल चीज का अगर 0 प्लस 0.1 किया हम लोगों ने कुछ ऐड किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने स्मॉल इंक्रीमेंट लिए, और वो स्मॉल इंक्रीमेंट इस तरीके से है दैट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो जितने भी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब डेल्टा एक्स ये सारे नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये अज्यूम किया है हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रूफ देखना है, प्रूफ ये करना है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव फंक्शन है वो बड़ा है, तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट में जब स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे तो उससे प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों ने डेल्टा यू ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। टेकिंग limit delta x tends to 0 on both sides, which is equals to limit delta u tends to 0 delta y डेल्टा एक्स यूनी डेल्टा एक्स लिया है ना हम लोगों ने, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डेल्टा यू, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। मैंने ये पर्पसली नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा क्योंकि हम लोगों ने अपॉन में डेल्टा यू लिया है ना, तो अगर हम लोग अपॉन में एनी नंबर अपॉन 0 टेंस टू क्या होता है, इंफिनिटी, वो जीरो की तरफ इंफिनिटी की तरफ जाता है, इसीलिए वो नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो इसीलिए वो जो वैल्यू मिलेगी वो काफी स्मॉल मिलेगी हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये कंडीशन भी लेनी है। इसीलिए डेल्टा स्मॉल वाले क्यों लिए, कि उसके पीछे भी एक रीजन है कि हम लोग प्रोडक्ट छोटे नंबर से छोटे नंबर मल्टीप्लाई करें तो देयर इज मतलब अप्रोक्सीमेटली नो चेंज, तो इसीलिए वो छोटा ही मिलेगा। 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो क्या आएगा आंसर 0.01, इस तरीके से आंसर तो और छोटा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो इसीलिए अब हम लोगों ने दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट में, तो लिमिट का क्या प्रॉपर्टी के दोनों को लिमिट हम लोग अप्लाई कर सकते, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, सो विच इज इक्वल्स टू, अब ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो ये जो है ना कंटिन्यूस फंक्शन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है ना दूसरा डेल्टा यू भी क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा,
ये सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन होने की वजह से क्यों होगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। मतलब वो जो ग्राफ होगा ना, जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से कुछ होगा, और हाँ, और वो डेल्टा एक्स भी इसी पे होगा। तो मतलब अगर ये जो एक फंक्शन, ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट है वो टेंस टू जीरो हो रहा है, तो दूसरा फंक्शन उसी के अंदर होगा, इसीलिए वो भी टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। एज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी क्या, कि विथ नो ब्रेक, विथ नो ब्रेक, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जो है, तो वो आप डेफिनेशन एक बार देख लेना कि किस तरीके से आया है। तो एज कंटिन्यूअस होने की ये वजह से डेल्टा यू टेंस टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर u है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ये डेल्टा x को हम लोग, डेल्टा x टेंस टू जीरो है तो डेल्टा u भी टेंस टू जीरो होगा। तो लिमिट डेल्टा u टेंस टू जीरो, x की जगह पर यहाँ पर क्या लगा देंगे, u लगा देंगे। तो डेल्टा u मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा u डेल्टा x, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, लिमिट ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे के वैसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है, अगर ये अप्रोचेस टू जीरो होगा, ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, तो ये जो है ना, मतलब ये उसकी तरफ जाने की वजह से क्या होगा, ये जो इंक्रीमेंट जो है ना, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाता है तो वैल्यू कहाँ जाती है, इंफिनिटी की तरफ, यानी बड़ी वैल्यू मिलती है। और डेल्टा एक्स काफी छोटा है, तो डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में। हाँ, तो उसी तरीके से डी एक्स में होगा, ये डी वाई में होगा, ये डी वाई में, ये डी यू में, इस तरीके से सारे डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिल गया जो वही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। तो y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ये क्या है, हम लोग ऑब्जर्व क्लियरली कर पा रहे हैं कि y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन रूट दूसरा फंक्शन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसीलिए कंपोजिट फंक्शन होगा। तो कंपोजिट फंक्शन है, इसीलिए हम लोग थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अगर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल्स टू रूट यू लेंगे, ठीक है, और u क्या होगा, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ, y इज फंक्शन ऑफ u, ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ u, y इज फंक्शन ऑफ u, and u is function of function of x, u is function of x, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व कर पाए, y u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो हम लोगों ने इससे पहले जस्ट पढ़ा, वो थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है, dy by dx then which is equals to dy by du multiply du by dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो dy by dx equals to dy by du multiply du by dx, ठीक है। तो which is equals to, ठीक है, तो हम लोगों को y का विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का विथ रिस्पेक्ट टू u और फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो एज y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू रूट u है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। तो x क्या है, यहाँ पर u है, तो dy by du क्या होगा, व्हाट इज dy by du, क्यों, क्योंकि हम लोगों को y का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड कर, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोगों को कंपोजिट थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम लोगों ने कंपोजिट थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए एक फंक्शन दूसरे का फंक्शन होना चाहिए और दूसरा
तीसरे का फंक्शन होना चाहिए, तब वो कंपोजिट फंक्शन होता, तब जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। इसलिए dy बाई डी यू, तो 1/√u का इसका d बाई डी यू ऑफ √u हम लोग निकालेंगे, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2√u। ठीक है, सो du बाई डी एक्स, अब जो u है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स यानी u क्या है हम लोगों का, देखो u क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई और एक्स से पावर कम, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगी और एक्स से पावर कम होगी, यानी 2 - 1 यानी 2x रेज टू 1, सो 2x और प्लस 5 का डेरिवेटिव विच इज 0, सो du बाय कांस्टेंट, फाइ क्या है, कांस्टेंट है, देखो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x होगा, तो ये इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे, तो पुटिंग, और इसको क्या देंगे, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, और इसको क्या देंगे, नंबर 3, ठीक है, 3rd नंबर दे देंगे। तो ये देखो, ये जो है थ्योरम के हिसाब से जो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई du बाई डी एक्स, तो इसमें किसकी वैल्यू लिख देंगे, dy बाई डी यू की मल्टीप्लाई du बाई डी एक्स की, दोनों की वैल्यू लिख देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। ये सारे जो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में से लिए, और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करे बाद हम लोग कंपोजिट फंक्शन के क्या फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स, dy सेकेंड और थर्ड की वैल्यू किस में पुट करना है, ये सेकेंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1/2√u मल्टीप्लाई du बाई डी एक्स क्या है, 2x हो गया, ठीक है, तो ये 2, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, वेट, 2 तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ठीक है, पर u की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, ये देखो, ये है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जहां पर u है वहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो विच इज इक्वल्स टू, ये 1 मल्टीप्लाई, ये 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये x हो जाएगा, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से हम लोगों ने y का डिफरेंशिएशन फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, तो dy बाई डी एक्स ऑफ root over of x square plus 5 is x upon root over of x square plus 5. तो अभी हम लोग देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया, y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसको सॉल्व करने की एक दूसरी मेथड है, तो उस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें एक नोट पता होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या लिखा है इन लोगों ने कि द डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, वो तो पता है हम लोग कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हुआ, तो यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ u and u is a function of x, that's what they have written, is a differentiable function। इसको हम लोग differentiable function कब बोलेंगे, जब y equals to f of g of x by f of g of x, मतलब क्या होता है, y equals to f of u लिखते हैं, और u किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है, ठीक है, तो हम लोग सेकेंड मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए सिर्फ हम लोगों को एक चीज इस्तेमाल करनी है, क्या करना है हम लोगों को, dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू f ऑफ f डैश g ऑफ x, ठीक है, f डैश g ऑफ x, और फिर बाद में ये जो अंदर का फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग कैसा निकालेंगे, अगर हम लोगों को बोला y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हम रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y इक्वल्स dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, वही तो किया इन्होंने, अंदर के फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव निकाला। तो चलो फिर सेकंड मेथड देख लेते हैं, तो क्या करना होगा सेकंड मेथड के लिए, y इक्वल्स टू रूट
एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो लिख लेते हैं y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या बोला इन लोगों ने, जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी ये भूल जाना है, इसको हम लोग भूल जाओ। इसको पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग, यू कंसिडर कर लेंगे माइंड में, ठीक है, माइंड में कंसिडर कर लो, भूल जाओ कि कोई फंक्शन अंदर है। डायरेक्ट रूट का डेरिव क्या होता है, 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसको भूल जाना है, इसको एक कोई तो भी, इसको पूरे को हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लेना है, कुछ एक है ही नहीं वो, ऐसा समझना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में क्या लिखा उन लोगों ने, सेकंड जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। सो 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि हमने अभी पहले के मेथड में फाइंड किया था, 2x, और प्लस फाइव का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और मल्टीप्लाई 2x, ये 2 कैंसल हुआ, तो हम लोगों को क्या मिला, x अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डेरिवेटिव का x अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड नोट का इस्तेमाल करे बाद ये फाइंड किया। मेथड 1 ये नोट से पहले पढ़ी, और मेथड 2 जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, तो मेरे हिसाब से मेथड 2 इज मोस्ट इजीएस्ट। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं आपको प्रिफर करूंगी कि ये नोट वाली मेथड से ही आप सॉल्व करें। देख लो कि कंपोजिट फंक्शन है, किसके अंदर कौन सा फंक्शन है। तो पहला जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर रूट दिख रहा था, तो रूट का हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद में उसके जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाला। पहले के भी थ्रू हम लोगों का आंसर यही मिला था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और अभी भी मेथड 2 से भी हमें सेम आंसर मिला है। तो और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अभी ये सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग मेथड 1 मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 जिसमें थ्योरम अप्लाई होगा, और मेथड 2 में नोट अप्लाई होंगी, जैसे हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है। तो देर किस बात की, साइन के अंदर लॉग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे साइन के अंदर जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो पहले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे, साइन ऑफ u ले लेंगे। log x जो है दूसरा फंक्शन, जो मतलब इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे रुकावट आ रही है, वो फंक्शन को हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेंगे, यानी वहां पर वेयर u इक्वल्स टू log ऑफ x, ठीक है। सो y इक्वल्स टू साइन u और u इक्वल्स टू log ऑफ x, यानी क्या हम लोग y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। y इज फंक्शन ऑफ u, ठीक है, ऑफ u। फिर उसके बाद में u इज फंक्शन ऑफ x, देन u इज फंक्शन ऑफ x, देन हम लोग क्या बोलते हैं, देन डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई du मल्टीप्लाई du बाई dx, करेक्ट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे, ठीक है, और y का विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी ये जो फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है इसका विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो देर किस बात की, तो y इक्वल्स टू साइन u, ठीक है, साइन u। तो dy बाई dx इक्वल्स टू साइन u, ठीक है, साइन u, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर साइन u, यहाँ पर d बाई डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। y क्या था हम लोगों का, साइन u था। तो साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u होता है, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है,
सॉरी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन यू का वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो साइन यू का क्या होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू, सॉरी यहाँ पर एक्स लिख दिया मैंने, यू आएगा यहाँ पर, तो यू विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा, कॉस यू होगा। देखो ये मैटर करता है, यहाँ पर यू होना तो यहाँ पर भी यू होना चाहिए, तो एक्स है तो एक्स होगा तो कॉस यू हो गया। अभी यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू चाहिए हमें, यू पता होना चाहिए, तो यू क्या है, u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है, ठीक है। तो u इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है, u इक्वल्स टू लॉग एक्स, और du बाई डी एक्स क्या होगा फिर, 1/x, ठीक है, 1/x। सो इसको सेकंड नंबर डालो, ठीक है, इसको क्या नंबर डालना है, थर्ड नंबर डालना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू, देखो यहाँ पर देखो, dy बाई डी यू की वैल्यू क्या होगी, cos u है, देखो हमने अभी फाइंड की cos u, और du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये 1/x हो गई, ठीक है। तो cos u मल्टीप्लाई 1/x, ठीक है, cos u मल्टीप्लाई 1/x, देखो ये जो है ना, ये dy बाई डी यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये मिला हम लोगों को। अब u की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे को हम लोग y और x में ट्रांसफर कर देंगे, तो u की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स देयरफॉर, यहाँ पर देयरफॉर लिखो, विच इज इक्वल्स टू cos की जगह, u की जगह पर क्या लिखेंगे, log ऑफ x, और फिर 1/x, ठीक है, 1/x वैसा के वैसे। तो हमें क्या मिला, cos log ऑफ x अपॉन x, ठीक है। तो इस तरीके से, अभी मेथड 2, ठीक है, मेथड 2, अभी मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू क्या है, y, वेट, y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x। तो मेथड 2 आप मैं कंपैरिजन में लिख के दे रही हूँ ताकि आपको समझ पड़े कि मेथड 2 काफी आसान है। तो साइन ऑफ लॉग ऑफ x, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, y इक्वल्स टू साइन, मतलब साइन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू f डैश x, एफ डैश जी ऑफ एक्स, ऐसा करते हैं हम लोग, और फिर जी ऑफ एक्स जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जी डैश ऑफ एक्स। तो साइन, तो डी, फिर यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, साइन का सबसे जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन साइन है, पहला फंक्शन साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा, कॉस, और वो अंदर का फंक्शन एज इट इज, देखो अंदर का फंक्शन जो है ना, जी ऑफ एक्स एज इट इज था, तो यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स क्या होगा, एज इट इज होगा, तो लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, cos log ऑफ x, और फिर उसके बाद में डी बाई डी एक्स, और जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, ठीक है। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव, ये जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फंक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिख लिए, आपको याद ना हो तो आप फिर से देख ले, लेकिन आपको याद होने चाहिए सारे, log ऑफ x, सो मल्टीप्लाई 1/x, सो cos ऑफ log ऑफ x अपॉन x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस लॉग ऑफ x अपॉन x। तो देखो दोनों का आंसर क्या हुआ, सेम हुआ, और मेथड 2 में कुछ ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ी मेथड 1 के कंपेरेटिव। अगर आपको और भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेथड 2 को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप लोग सॉल्व कर लोगे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव। अभी हम लोग सेकंड मेथड का ही इस्तेमाल करके बाकी सब जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है वो फाइंड करेंगे। तो अभी y इक्वल्स टू ई रेस टू 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे सबसे पहले, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, 10x को भूल जाएंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, हम लोग क्या निकालेंगे, ई रेस टू 10x, पहले इस तरीके से लिख लेंगे, फिर उसके बाद में
ई रेस टू, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ई रेस टू 10x को भूल जाना है कि ऐसा अज्यूम करना है कि वहां पर कोई सिंपल वेरिएबल है, तो ई रेस टू 10x का ई रेस टू 10x, ठीक है। और उसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ फिर इसका डेरिवेटिव 10x, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, ई रेस टू 10x और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी y इक्वल्स टू लॉग x रेस टू 5 प्लस 4 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x रेस टू 5 प्लस 4, ठीक है। तो d बाई डी एक्स, ठीक है। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log, 1 अपॉन x, ठीक है, 1 अपॉन x। तो x रेस टू 5 प्लस 4 जो है उसको भूल जाना है, 1 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 4, इसको अज्यूम कुछ तो भी अज्यूम कर लेना है, ठीक है। और इसको नीचे तो 1 अपॉन x की जगह देखो, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ये जो x होता है वही नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर x रेस टू 5 पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ही नीचे लिख दो, फिर मल्टीप्लाई ये जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, वही तो हम लोगों ने किया, एफ डैश जी ऑफ एक्स और फिर बाद में g इसका अंदर का डेरिवेटिव, सॉरी ये देखो बाइक भी यहाँ से गई तो इसलिए आवाज आ गया, सॉरी। तो g डैश एक्स, तो ठीक है, तो x रेस टू 5 प्लस 4 का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5 प्लस 4 का डेरिवेटिव। तो हम लोग व्हाट इज x रेस टू 5, x रेस टू n का डेरिवेटिव का, तो n पावर मल्टीप्लाई x से कम, तो x रेस टू 5 का क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगी, x से पावर कम होगी यानी 5 x रेस टू 4, तो 1 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 4 और x रेस टू 5 का 5x स्क्वायर रेस टू 4 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, सो 5x रेस टू 4 x रेस टू 5 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव मेथड सेकंड का इस्तेमाल करके, जो नोट थी उसका इस्तेमाल करके सारे डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन के ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए, जो आपके लोगों के टेक्स्ट बुक में मेंशन है। अगर आप लोगों